नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे इंसानी इतिहास की एक ऐसी तकनीकी चमत्कार की जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम धरती से टेलीस्कोप के जरिए आकाश देखते हैं तो क्या सच में हम पूरे ब्रह्मांड को वैसा देख पाते हैं जैसा वो है? हबल टेलीस्कोप क्या है और इसे क्यों बनाया गया, इसकी रचना, टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका, इसने कौन कौन से अद्भुत रहस्य उजागर किए हैं, इससे जुड़ी विफलताएं और सुधार, और अंत में इसका भविष्य क्या है। चलिए अब ब्रह्मांड की आंख में झांकते हैं हबल टेलीस्कोप के जरिए। सोचिए, अंतरिक्ष के उस विशाल अनंत विस्तार में जहां धरती का वायुमंडल धुंधलापन पैदा करता है, वहां एक ऐसी आंख तैर रही है जो हमें बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड के अद्भुत नजारे दिखाती है। यही है हबल स्पेस टेलीस्कोप की खासियत। इसे 25 अप्रैल 1990 को नासा के स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हबल को महान अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल के सम्मान में नामित किया गया था, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में एकमात्र नहीं है, बल्कि अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक है। हबल टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य भी यही था, ब्रह्मांड को और गहराई से समझना, उसकी उम्र का पता लगाना और आकाशगंगाओं के जन्म और विकास की कहानी को डिकोड करना। शुरुआत में हबल को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसका मुख्य दर्पण थोड़ा गलत तरीके से बनाया गया था, जिससे शुरुआती तस्वीरें धुंधली आ रही थीं। लेकिन नासा के बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे ठीक करने के लिए अंतरिक्ष में कई जोखिम भरे मिशन किए, और उन सर्विसिंग मिशनों ने हबल को एक नई जिंदगी दी। यह एकमात्र टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में रहते हुए भी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ठीक किया गया है, जो इसकी असाधारण इंजीनियरिंग और हमारे ब्रह्मांड को जानने की हमारी अटूट इच्छा का प्रमाण है। अब बात करते हैं कि यह अद्भुत मशीन काम कैसे करती है। हबल एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसका मतलब है कि यह प्रकाश को इकट्ठा करने और उसे केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करता है। इसमें एक 2.4 मीटर लगभग 7.8 फीट का प्राइमरी मिरर होता है। अंतरिक्ष में होने के कारण हबल पृथ्वी के वायुमंडल के हस्तक्षेप से मुक्त है, जो पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोपों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वायुमंडल प्रकाश को विकृत कर देता है, जिससे तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन हबल के साथ ऐसा नहीं होता। यह इंफ्रारेड दृश्यमान और पराबैंगनी प्रकाश को इकट्ठा करता है, जिससे हमें ब्रह्मांड की सबसे स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें मिलती हैं। हबल ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उनमें से एक है ब्रह्मांड के विस्तार की दर का सटीक निर्धारण। इसने दूर की आकाशगंगाओं को देखकर यह साबित किया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और यह विस्तार एक निश्चित दर से हो रहा है, जिसे हबल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। हबल डीप फील्ड नामक एक प्रयोग ने तो वैज्ञानिकों को स्तब्ध ही कर दिया था। 1995 हबल ने 10 दिनों तक अंतरिक्ष के एक ऐसे छोटे अंधेरे हिस्से को निहारा जो हमारी आंख से सुई की नोक जैसा दिखता है। जब नतीजे आए तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। उस छोटे से हिस्से में हजारों आकाशगंगाएं थीं, जो विकास के विभिन्न चरणों में थीं। यह एक ऐसी खोज थी जिसने ब्रह्मांड के पैमाने और उसकी विशालता के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। हबल ने हमें दूर के ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। इसने इन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने में मदद की है, जिससे हमें यह जानने में मदद मिली है कि क्या इन ग्रहों पर
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हबल ने केवल वैज्ञानिक डेटा ही नहीं दिया है, बल्कि इसने हमें ब्रह्मांड की सुंदरता से भी रूबरू कराया है। इसकी तस्वीरों ने हमें निहारिकाओं, आकाशगंगाओं के टकराने और सितारों के जन्म और मृत्यु के अविश्वसनीय दृश्यों से मंत्रमुग्ध कर दिया है। पिलर्स ऑफ क्रिएशन की उसकी प्रतिष्ठित छवि, जहां धूल और गैस के विशालकाय खंभों में नए सितारे जन्म ले रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर है जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। क्या आप जानते हैं कि हबल ने अंतरिक्ष में राम सेतु जैसी संरचना भी खोजी है? हाल ही में इसने 2 आकाशगंगाओं के बीच एक तारों का पुल देखा, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पौराणिक राम सेतु जैसा दिखता है। यह वाकई अद्भुत है कि ब्रह्मांड की गहराइयों में हमें ऐसे अनोखे नजारे देखने को मिलते हैं। हबल ने 30 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है और आज भी यह हमें महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। हालांकि अब हमारे पास एक और शक्तिशाली दूरबीन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। जेम्स वेब हबल का उत्तराधिकारी है और यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, जिससे यह हबल की तुलना में और भी दूर और शुरुआती ब्रह्मांड को देख सकता है। जहां हबल मुख्य रूप से दृश्यमान और पराबैंगनी प्रकाश में काम करता है, वहीं जेम्स वेब हमें ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की झलक देखने में मदद कर रहा है, जब पहले सितारे और आकाशगंगाएं बन रही थीं। जेम्स वेब का दर्पण हबल से लगभग 6 गुना बड़ा है, जिससे यह बहुत अधिक प्रकाश इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हबल का काम खत्म हो गया है। हबल और जेम्स वेब एक दूसरे के पूरक हैं। हबल हमें ब्रह्मांड के मध्य, काल और वर्तमान की विस्तृत तस्वीरें दिखाता है, जबकि जेम्स वेब हमें ब्रह्मांड के जन्म के करीब ले जाता है। इन दोनों दूरबीनों का संयोजन हमें ब्रह्मांड की एक पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है। हबल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह अद्वितीय है। इसने हमें ब्रह्मांड के बारे में कई पुरानी अवधारणाओं को बदलने और नई खोजें करने में मदद की है। इसने ब्रह्मांड की विशालता, उसकी सुंदरता और उसमें छिपे रहस्यों के प्रति हमारी जिज्ञासा को बढ़ाया है। हबल ने हमें दिखाया है कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन साथ ही यह भी कि हमारी खोज की प्यास कितनी विशाल है। हबल ने 1.5 मिलियन से अधिक अवलोकन किए हैं और अनगिनत वैज्ञानिक शोध पत्रों और शैक्षिक सामग्रियों में इसका उल्लेख किया गया है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं, बल्कि मानव जाति की ज्ञान प्राप्ति की खोज का प्रतीक है। हबल ने प्लूटो के चारों ओर 5वें चंद्रमा की खोज की। यह पता लगाया कि अधिकांश प्रमुख आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित हैं और हमें ब्रह्मांड में तारों के जन्म और मृत्यु की प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है। इसने दूर की आकाशगंगाओं में सुपरनोवा का अध्ययन करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर को और भी सटीक बनाया है। यह हमें ब्रह्मांड के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में लगातार मदद कर रहा है। 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर के स्थानों में झांकते हुए हबल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद है कि यह 2030-40 तक काम करता रहेगा, हमें ब्रह्मांड के नए नए रहस्य दिखाता रहेगा। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, यह एक सपना है उस इंसानी जिज्ञासा का जो हर रात आसमान की ओर देखकर सवाल करती है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। हबल ने हमारे लिए ब्रह्मांड को नजदीक लाकर रख दिया। उसकी तस्वीरें न सिर्फ वैज्ञानिक हैं, बल्कि कला और दर्शन की प्रेरणा भी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हबल की कौन सी खोज आपको सबसे रोमांचक लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी सोच को ब्रह्मांड से भी आगे ले जाएंगे।